श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। वन्दां गुरुपदकञ्ज कृपासिन्धु नररूपहरि महामोहतं पुञ्जजासु वचन रविकरनिकर। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। अव्यक्त रूप में विराजमान परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगलपाद पद्मों में कोटि नमन। व्यक्त रूप में उपस्थित पूज्य गुरुजन, आदरणीय सत्संग प्रेमीगण, आदरणीय माताओं एवं बहनों, सबों को प्रणाम। प्रातः काल के सत्संग में उपस्थित होकर हम लोग स्तुति प्रार्थना के बाद सत्संग योग से पाठ श्रवण किए। श्राद्ध के उपरांत सत्संग का आयोजन किया गया है, यह सब कोई जान रहे। श्राद्ध कहते हैं जो श्रद्धा के साथ किया जाए। श्रद्धा का अर्थ होता है विश्वास। विश्वास के साथ किया जाता है। क्या विश्वास है? विश्वास यह है कि शरीर के मर जाने पर शरीर में रहने वाला नहीं मरा, यह विश्वास है। शरीर में रहने वाला कहीं चला गया, कहाँ गया पता नहीं है, लेकिन चला अवश्य गया यह पता है, यह विश्वास है। जाते हुए तो नहीं देखे, पर यह वेदांत ज्ञान है कि शरीर के मरने पर जो शरीर में है, जिसको जीवात्मा, चेतन आत्मा या शरीरी कहा जाता है, वह नहीं मरा। जो निकल गया वह क्या था? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ममैव वांसो जीव लोके जीव भूतः सनातन। इस संसार में जो जीव है वह सनातन है। और क्या है? और वह मेरा अंश है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। और गुरु महाराज कहते हैं जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है। वह ईश्वर का अभिन्न अंश है। जैसे ईश्वर की मृत्यु नहीं होती है, उसी तरह से जीवात्मा की भी मृत्यु नहीं होती। पर जो शरीर उसको धारण कराया जाता है, जो शरीर उसको मिलता है, उस शरीर की मृत्यु होती है। जैसे जो कपड़ा हम लोग पहनते हैं तो कपड़ा फट जाता है, पुराना हो गया, फट गया, उसको खोलकर दूसरा कपड़ा पहनते। उसी तरह से जीवात्मा के लिए है, एक शरीर के छूटने पर फिर दूसरा शरीर उसको धारण कराया जाता है। इसी को फिर जो शरीर मिला फिर वह एक दिन मरेगा, फिर दूसरा शरीर होगा। इस तरह से बार बार शरीर का होना, बार बार शरीर का मरना, इसी को आवागमन का चक्र कहते हैं। यह जन्म लेना और मरना बड़ा दुखदायी है।
इसलिए संतों ने कहा कि यह जन्म लेना और मरना हमेशा के लिए छूट जाए तो बड़ा अच्छा हो। जन्म लेना और मरना कैसे छूटेगा? जन्म लेना और मरना तब छूटेगा जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, और ईश्वर की प्राप्ति बिना ईश्वर की भक्ति किए नहीं हो सकती। इसलिए ईश्वर की भक्ति करनी होगी। ईश्वर की भक्ति करने के लिए ईश्वर स्वरूप को जानना होगा। ईश्वर कैसा है, उसकी प्राप्ति कौन करेगा? क्या इस शरीर से ईश्वर की प्राप्ति होगी, या इंद्रियों से ईश्वर की प्राप्ति होगी? तो शरीर इंद्रियों से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। ईश्वर की प्राप्ति चेतन आत्मा से होगी। पर यदि मनुष्य का शरीर नहीं रहे तो ईश्वर की भक्ति भी नहीं कर सकते। चेतन आत्मा तो और जीवों में भी है। पशु है, पक्षी है, कीट है, फतिंगा है, जलचर है, नभचर है, सब तरह के प्राणी हैं। पर उन शरीरों में रह करके ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। मनुष्य शरीर में रह करके ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। मनुष्य शरीर में रहकर शरीर इंद्रियों से अलग होकर तब ईश्वर की प्राप्ति हो। तो शरीर इंद्रियों से कैसे अलग हुआ जाए? क्या हाथ काट कर फेंक दिया जाए? क्या आँखों को फोड़ लिया जाए? या कान में शीशा घोल कर डाल दिया जाए ताकि नहीं सुन सकेंगे? ऐसा नहीं है। इसकी युक्ति है। शरीर इंद्रियों से कैसे छूटा जाए, इसकी विशेष युक्ति है, वह संतों के पास। इसलिए संतों का भेद और पंडितों का वेद बड़ा प्रसिद्ध है। संतों का भेद यदि नहीं जानते हैं तो कोई भी शरीर इंद्रियों से नहीं छूट सकते। स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने सुना था कि इस शरीर में ईश्वर का वास है, तो मुर्दा शरीर को फाड़ चिड़ करके देखे जा करके शमशान भूमि में, ईश्वर उसमें नहीं निकले। क्या शरीर के फाड़ देने से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है? ईश्वर की प्राप्ति का साधन ऐसा नहीं है कि शरीर को कोई कष्ट दिया जाए या शरीर को दुख पहुंचाया जाए। पर शरीर एक साधन है, सहारा शरीर का चाहिए। शरीर स्वस्थ हो, मन स्थिर हो और ईश्वर भक्ति की युक्ति पास में हो, तब ईश्वर की प्राप्ति उस युक्ति से भक्ति करते करते होती है। यह युक्ति का भेद संत जानते हैं। हम लोगों का जो शरीर है, शरीर 5 तत्वों से बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। प्रगट सो तनु तब आगे सोवा, जीव नित्य तुम कहीं लगी रोवा। जब तारा रोती थी तो भगवान श्री राम ने यह उपदेश दिया था। शरीर मरता है, शरीर में रहने वाला जो शरीरी है वह नहीं मरता। क्यों? क्योंकि वह अनित्य नहीं है, वह नित्य है। अभी सुनाया गया कठोपनिषद की वाणी में हम लोग सुने, और शरीरम शरीरेश्व नवस्थेस्व वस्थितम महांतम विभु महात्मानम मत्वा धीरो न सोचे। शरीरों में तो है पर वह शरीर नहीं है। वह शरीरों में रहते हुए शरीर रहित है, अशरीरी है। जितने प्रकार के शरीर हैं सब अनित्य हैं, हमेशा रहने वाला नहीं। हम लोगों को जीवन में, एक ही जीवन में कई तरह के शरीर मिलते हैं। अब लोग कहेंगे कई तरह का शरीर कैसे? एक ही तो, बचपन से जो है बूढ़े तक तो एक ही शरीर है। लेकिन विचार करिए, बचपन में कैसा शरीर था? बचपन में जिसको देखे हैं
और फिर सीधे जवानी में देखेंगे, पहचान सकेंगे कि यह वही है? नहीं पहचान सकेंगे। शरीर बदलता रहता है। बचपन में जब जन्म हुआ था उस समय शरीर कैसा था, थोड़ा बड़ा हुआ उस समय कैसा था, किशोरावस्था, युवावस्था, अधेड़ उम्र का, वृद्धावस्था, कितने बदलाव हुए शरीर में। क्यों? इसलिए कि यह अनित्य है, परिवर्तनशील है, इसलिए बदलता रहता है, बदलता रहता है। पर जो नहीं बदलने वाला है वह इस शरीर के भीतर में है, पर उसका ज्ञान नहीं है। ज्ञान उसका नहीं रहने के कारण जब किसी की मृत्यु होती है तो हम रोते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धिमान पुरुष किसी के मर जाने पर नहीं रोते। जो मर गए हैं उनके लिए भी नहीं, और जो नहीं मरे हैं उनके लिए भी नहीं, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु होगी फिर उसका जन्म होगा। यह जन्म लेने और मरने का चक्र समाप्त तब तक नहीं होगा जब तक कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार वो कहते हैं, न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जब तक उस ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, उस परम धाम की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, तब तक इस संसार में जन्म लेना और मरना यह लगा ही रहेगा। इसलिए बुद्धिमान पुरुष क्या करते हैं? बुद्धिमान पुरुष क्या करते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, मस कही करई बिरंची प्रभु अजहि मसकते हीन अस विचारी तजी संशय राम ही बजई प्रवीण। ऐसा विचार कर बुद्धिमान पुरुष क्या करते हैं? उस ईश्वर का भजन करते हैं। ईश्वर में कितना सामर्थ्य है, उसके लिए कहते हैं, जो चेतन कह जड़ करई जड़ ही करई चैतन्य अस समर्थ रघुनायक ही भजहि जीव ते धन्य। वो ऐसे सामर्थ्यवान हैं, जड़ को चेतन, चेतन को जड़ कर देते हैं। कबीर साहब कहते हैं, बहन बहनता थल करे थल कर बहन बहोय साहिब हाथ बढ़ाइया जस भावे तस हो। जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा। हमारे और आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। साहिब से सब होता है, बंदे से कचुनार कुछ नहीं, बंदे से कुछ नहीं होगा, लेकिन परमात्मा से सब कुछ होगा। कबीर साहब कहते हैं, राम मरे तो मैं मर जाऊं, नहीं तो मरे बलाए। हमारी मृत्यु कब होगी? जब राम की मृत्यु अर्थात ईश्वर की मृत्यु हो जाए, तभी जीवात्मा की मृत्यु, नहीं तो नहीं मरने वाला यह। तब कौन मरेगा? बलाय। बलाय किसको कर? यह शरीर एक बलाई है, क्योंकि शरीर जो है दुख का घर है। शरीर हुआ, संसार में आए, दुख शुरू हो गया, तो क्या होगा? बलाई ही, नहीं तो क्या है? चाहे कोई शरीर हो। मनुष्य शरीर को भले श्रेष्ठ समझते हैं, कहा गया है, लेकिन क्या मनुष्यों को कम दुख है? कम दुख नहीं है। कितना दुख है, गिनती कर सकेंगे? छोटा छोटा दुख, बड़ा बड़ा दुख, गिनती करके लिख के लाइए एक दिन सबको। एक महात्मा के पास बहुत लोग इकट्ठा हुए, बाबा हमको यह दुख है, यह दुख है। कहा देखिए सब कोई अपने अपने चिट्ठा में लिख लीजिए क्या क्या दुख है, और एक डिब्बा रख दीजिए, जो है ना, सब इस डिब्बा में अपना चिट्ठा डाल दीजिए, सबका दुख दूर होगा। सब बड़े प्रसन्न हुए, दुख दूर होगा, सब लिख लिख करके डाल दिए डिब्बा में। कहा अब एक एक चिट्ठा निकालिए, लेकिन अपना वाला कोई नहीं निकालिएगा, दूसरे वाला निकालिएगा। निकाला सब कोई, कहा पढ़िए। पढ़ा। कहा यदि आपके दुख से, आपने जो दुख लिखा है उस दुख से यदि इसमें इस चिट्ठे में, दूसरे के चिट्ठे में लिखा हुआ दुख यदि कम है, तो आप जो है ना बदला बदली कर लीजिए। किसी दूसरे के दुख को बदला बदली करेंगे? लोगों का जो दुख देखेंगे तो पता चलेगा अरे हमारा तो बहुत कम दुख है। एक आदमी गया भगवान के मंदिर में, बड़ा गरीब था, भगवान से प्रार्थना करता, भगवान आप हमको इतना गरीब क्यों बनाए? इतना इतना अमीर आदमी है, हमको इतना गरीब बना दिए।
या मेरे साथ अन्याय हो गया, भगवान से जो है ना शिकायत करने लगे। इतने में एक आदमी आया जिसका दोनों हाथ नहीं थे, कोई प्रणाम किया, उसको समझ में आ गया अरे हमको तो जो है गरीब ही न बनाए, हाथ तो है, इसको तो हाथ भी नहीं है। दूसरे का कितना दुख है, अगर विचार करेंगे तो दूसरे के दुख से हमारा दुख कम ही है। तो शरीर हो गया, दुख हो गया। तो ना तो राम मरेंगे, ना तो जीवात्मा की मृत्यु होगी, लेकिन शरीर मरेगा, ना तो मरे बलाय बलाया, शरीर तो मरेगा, निश्चित ही मरेगा। लेकिन अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए, ना तो वो मरेगा ना किसी के द्वारा मारा जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अविनाशी का बालक है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न सोस्ति मारुतः। शस्त्र से नहीं काट सकते, अग्नि से उसको जला नहीं सकते, पानी से उसको गीला नहीं कर सकते, हवा से उसको सुखा नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण कहते न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के मारे जाने पर आत्मा नहीं मरती है, क्योंकि वह अजर अमर है, वह नित्य है, हमेशा रहने वाला। पर उसको मरण धर्मा जीवन वाला शरीर प्राप्त हो गया, इसीलिए दुख होता है, दुख हो गया। जैसे नया कपड़ा खरीदे आज और पहने, बड़ी प्रसन्नता हुई, और जा रहे हैं, संजोग से क्या हुआ, कहीं खोंच लग गया और कपड़ा फट गया। दुख हुआ कि नहीं हुआ? क्या कपड़ा हम हैं? हम कपड़ा नहीं है, कपड़ा फटा है, हम नहीं फट गए, लेकिन फिर भी क्यों दुख हुआ? कपड़ा फटा है, हमको कोई चोट नहीं लगी है, किसी तरह का खरोंच नहीं आया है, फिर दुख क्यों हो गया? दुख इसलिए हो गया कि उस कपड़े से हमारी आसक्ति थी। दूसरे का कपड़ा फट जाता है, दुख होता है? नहीं होता। आसक्ति जिसमें है तहाँ वहाँ दुख है, जहाँ आसक्ति है वहीं दुख है। इसलिए आसक्ति कैसे छूटे? संसार की ओर से आसक्ति छूटना इतना आसान नहीं है, बड़ी कठिन है। पर आसक्ति छूट जाएगी कब? जब हमारी आसक्ति ईश्वर की ओर लग जाए। ईश्वर के भक्त यदि ठीक हो जाएंगे तो फिर संसार की आसक्ति स्वतः ही छूटती चली जाएगी, और फिर संसार की कुछ हानि हो जाने पर भी दुख नहीं होगा। उसी तरह से जैसे नारियल है, नारियल तोड़े कच्चा, उसको जब पेड़ से उतारे और जब तोड़ेंगे तो क्या होगा? उसका खोलिया के सहित उसके भीतर में जो गड़ी है वह भी टूट जाएगा। लेकिन जो है नारियल की गड़ी जो है ना सूख गई अंदर में, अब ऊपर का खोलिया तोड़ने से वो जो है भीतर की गड़ी टूटेगी। जाके देखिए दुकान वाले गड़ी दीजिए तो गोल पूरा देगा, गोल, उसमें छिलका उनका कुछ नहीं है। सूख जाने के कारण उससे लगाव छूट गया, नारियल के खोलिए से छूट गया लगाव। अब नारियल को फोड़ने पर भीतर की गड़ी नहीं टूटती है। उसी तरह से ईश्वर से लगाव यदि हो जाए तो संसार की आसक्ति छूट जाएगी, फिर दुख नहीं होगा। किसी के मरने और किसी के जन्म लेने से दुख और सुख नहीं होगा, वो एक रस हो जाएगा। ऐसा तब होगा जब ईश्वर की प्राप्ति होगी, क्योंकि ईश्वर में जो सुख है वह बदलने वाला सुख नहीं है। इसलिए कहा जो शरीरों में शरीर रहित है, जो अनित्यों में नित्य स्वरूप है, उस महान और सर्वव्यापक आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष क्या करता है? शोक नहीं करता। महानतम विभुमात्मन मत्वा धीरो न शोचति, उनको शोक नहीं होता। वो मृत्यु के मुख से छूट जाता है। वो आत्मा कैसा है? अशब्द है, अरूप है, अस्पर्श है, रसहीन है, गंध रहित है। न वो रूप है, न रस है, न शब्द है, न स्पर्श है, न गंध है। अनाम है, गोत्रहीन है। उनका कौन गोत्र है? शरीर का गोत्र गिनाते हैं, कौन गोत्र? तो फलाना गोत्र। लेकिन आत्मा का कोई गोत्र नहीं है।
ऐसे जो परमात्मा है, ऐसा जो आत्म तत्व है, उनको जान करके बुद्धिमान पुरुष क्या होता है, तो कहते हैं मृत्यु के मुख से छूट जाता है। अभी मृत्यु के मुख में पड़े हैं। गुरु महाराज कहते हैं, माघ भूखा बाघ काल को मुख पड़ो है बावरे, होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से निबु की भागो ध्यान के बल भाई रे, ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताए। पर उस आत्मा को सुन करके नहीं जान सकते। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो नो मेधया न बहुना श्रुतेन। बहुत सुन लिए तो आत्मा की प्राप्ति हो गई, सो नहीं। आत्मा के द्वारा ही आत्मा की प्राप्ति होगी। जैसे कोई तरह तरह के भोजन की व्याख्या सुन ले, स्वादिष्ट भोजन, बहुत प्रकार का भोजन दिन भर सुने लेकिन खाए बिल्कुल नहीं। सठ रस बहु प्रकार व्यंजन को दिन अरु रैन बखान है, दिन रात बखान कर रहे हैं, क्या पेट भर गया? यदि भोजन करने से पेट भर जाए तो खाने की क्या बात है? लेकिन ऐसा नहीं होता है, खाना पड़ता है, भोजन करना पड़ता है, तब पेट भरता है। उसी तरह से केवल आत्मा के विषय में सुन लेने से आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती है। तो आत्मा के द्वारा आत्मा की प्राप्ति होती है। यदि नहीं प्राप्त हुआ तब क्या होगा? अब सुनाया गया, यह चेदस कद्बोधुम प्राक शरीरस्य विश्रसः तथा सर्गेषु लोकेषु शरीर त्वाय कल्पते। यदि नहीं प्राप्त हुआ तो शरीर भाव को प्राप्त होंगे, अर्थात जन्म होगा मरण होगा, जन्म होगा मरण होगा, यह लगा रहेगा। लेकिन जो इस ईश्वर की भक्ति के लिए प्रयत्नशील है और ईश्वर की भक्ति करते करते शरीर छूट गया, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, तो उसको क्या होगा? उसकी क्या गति होगी? उसके लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समाह सुचिनाम सर्वमतांग गेहे योग भ्रष्टो अभिजाए। उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी और वहाँ वह स्वर्ग के विशाल सुख को भोगेगा। फिर क्या होगा? सुचिनाम सर्वमतांग गेहे, पवित्र और श्रीमान कुल में जन्म होगा। श्रीमान अर्थात धनवान, धनवान तो हो, लेकिन यदि पवित्र नहीं है तब क्या होगा? तब गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ क्या होगी? माता पिता है मांस मछली खाने वाला और उसके यहाँ बच्चा जन्म लिया तो क्या करेगा? बच्चा को खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा? उसको सिखा देगा मांस मछली खाना। लेकिन पूर्व का जो संस्कार है, उस संस्कार से वह प्रेरित होकर के स्वतः ही छोड़ देगा। बचपन में ज्ञान कुछ नहीं है, माता पिता ने जैसा सिखाया वैसा सीख लिया, लेकिन जब अपना विवेक जगेगा तब क्या करेगा? फिर माता पिता की बात मानेगा। यदि माता पिता की बात मान ले उस समय, तो उसका मांस मछली खाना छूटेगा? नहीं छूटेगा। वहाँ अपना विवेक उसका जगेगा। क्यों? विवेक क्यों जग गया? बहुत लोग संसार में ऐसे हैं, जन्म से लेकर जब मांस मछली खाना शुरू किया तब से लेकर बुढ़ापे तक मांस मछली खाना नहीं छूटता। क्यों नहीं छूटता? क्योंकि पूर्व का भक्ति का संस्कार उसको नहीं। यदि पूर्व का भक्ति का संस्कार होता तो विवेक जग जाता और वह छोड़ देता स्वतः। पर पूर्व जन्म में भक्ति किया ही नहीं, कुछ पुण्य कर्म किया, उसके अनुसार उसको मनुष्य शरीर हो गया। ईश्वर की कृपा से कबहू करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु स नहीं। परमात्मा तो अकारण दयालु है, दे दिए मनुष्य का शरीर चेतने के लिए, पर चेत नहीं रहे। क्यों? कौन इतना झंझट करे? झंझट कौन करेगा? ईश्वर भक्ति करो तो मांस मछली खाना छोड़ो, शराब आदि खाना पीना छोड़ो, कौन करेगा इतना झंझट? ईश्वर ने दिया था सारे झंझटों से छूटने के लिए मनुष्य शरीर, लेकिन और झंझटों में पड़ते गए। पूर्व जन्म का भक्ति का संस्कार नहीं था, विवेक नहीं जगा। फिर भी संत महात्मा लोग विवेक जगाने के लिए क्या करते हैं? सत्संग करते। बिनु सत्संग विवेक न हो। यदि वैसा भी कोई प्राणी है, यदि सत्संग सुनते सुनते सत्संग को समझने लग जाए तो उसका विवेक अवश्य जग जाएगा विवेक, तो वह भक्ति करने लग जाएगा। भक्ति समाप्त हो जाए यह एक जन्म की बात नहीं है, कितने जन्म लगेंगे ठिकाना नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है। गुरु महाराज कहते हैं कि जो मार्ग पर चल देता है
वह कभी ना कभी मार्ग अवश्य तय करेगा। बोल बम जाते हैं लोग, सुल्तानगंज में पानी भर लिए और चल दिए। पहले एक कदम बढ़ाया, दूसरा कदम बढ़ाया, तीसरा कदम बढ़ाया, 100 कदम बढ़ाया, तो 100 कदम कम हुआ कि नहीं हुआ? कोई 1 दिन में पहुंच गया, कोई 2 दिन में, कोई 5 दिन में, कोई 1 महीना में पहुंचा। नहीं चल सक रहा है लेकिन 1 महीना में पहुंचा, कभी ना कभी पहुंचा जरूर। मार्ग में जो चल रहे हैं तो कभी ना कभी उसका मार्ग तय होगा, जहाँ पहुंचना है उसको वह पहुंचेगा। पहुंचना कहाँ है? ईश्वर के पास। ईश्वर को यहाँ बुलाना नहीं है, बुलाने पर जो दर्शन होगा वह माइक दर्शन होगा, इससे झंझट नहीं छूटेगा। जहाँ करके ईश्वर का दर्शन करना है। दर्शन क्या करना है? ईश्वर में मिल करके ईश्वर ही हो जाना, जाना तुम्हें हो ही जाएगी। ऐसा यदि नहीं हुआ तो शरीरत्वाय कल्पति, शरीर भाव धारण होगा, अर्थात जन्म मरण होता रहेगा। लेकिन तब तक जन्म मरण होगा और ईश्वर की भक्ति बढ़ती जाएगी, उत्तम उत्तम मनुष्य जन्म होगा। हाथ नहीं है किसी को, वह भी मनुष्य ही है, उसको कुत्ता नहीं बोलते, मनुष्य ही है, लेकिन हाथ नहीं है तो क्या होगा उसका? वहाँ कुप्पा घाट में पूज्य साईं बाबा रहते थे जिस समय, तो एक सत्संगी आकर के कहा, बाबा दीक्षा तो हम लिए हैं, यदि ध्यान भजन नहीं भी करेंगे तो मनुष्य शरीर होगा कि नहीं होगा? तो कुप्पा घाट के दरवाजे पर बहुत भिखारी लोग रहते थे, जिसका पैर नहीं है, जिसका हाथ नहीं है, जिसके एक आँख नहीं है। साईं बाबा देखो वो सब मनुष्य है कि नहीं? उसको कुत्ता कोई बोलेगा? मनुष्य ही बोलेगा। क्या देखो भाई वो सब भी मनुष्य ही है, वैसा शरीर हो जाएगा। क्या भक्ति होगी? लाचार हो जाएंगे। लाचार नहीं होना है। हाथ पैर से हम सही सलामत रहें, शरीर ही यदि ठीक ठाक नहीं रहेगा तो भक्ति क्या करेगा? इसलिए भक्ति के संस्कार को दिनों दिन बढ़ाते जाना चाहिए, न कि चुपचाप हो जाना चाहिए। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं, सुनाया गया अभी। देहावसान समय चित्ते यद्यद विभावे तत्देव भवे जीविते जन्म कारणम पिंड पातेन या मुक्ति सा मुक्तिरन्तु मन्यते। जिस समय देह का त्याग होगा कुछ न कुछ चिंतन होगा। अगर ईश्वर का चिंतन हुआ तो दुर्गति नहीं होगी। यदि संसार के चीज़ों का चिंतन हुआ तो दुर्गति होगी, क्योंकि जो जो भावनाएं जीव चित्त में करता है वही होता है, यही जन्म का कारण है। मर गए तो सोचते हैं क्या मुक्ति हो गई, श्राद्ध आदि कर्म करवा दिए तो मुक्ति हो गई। ऐसा नहीं है। पिंड पातेन या मुक्ति सा मुक्तिरन्तु मन्यते, ऐसी मुक्ति की मान्यता नहीं है। यह भगवान शिव कह रहे हैं। मुक्ति वह है जब जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर ले। जैसे नमक है, समुद्र में घुल गया, नमक का अस्तित्व समाप्त हो गया। इसके लिए, इस मुक्ति के लिए ज्ञान और योग दोनों चाहिए, दृढ़ता के साथ इसका अभ्यास होना चाहिए। इसलिए भगवान बुद्ध ने भी कहा, ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान और ध्यान दोनों रखता है वह निर्वाण के समीप है। निर्वाण कहते हैं तृष्णा रहित, जहाँ किसी प्रकार की तृष्णा नहीं है। तृष्णा है मन में तभी संसार में बार बार जन्म होता है। बास सुरति ले आवे, शब्द सुरति ले जाए, परिचय श्रुति है स्त्री, सो गुरुदेव बताए। वासना मन में है तो जन्म होता है, वासना समाप्त हो जाए फिर जन्म खत्म, फिर जन्म नहीं होगा। जब जन्म ही नहीं होगा तो मरना कहाँ से होगा? इसलिए कहा, मरिए तो मरी जाइए, छूटी पड़े जंजार, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। ऐसा मरे कि फिर से मरना नहीं पड़े। सारा जंजाल समाप्त हो जाए। तो इस शरीर में रहते हुए ही वैसा मरना होगा। स्वामी ब्रह्मानंद हुए राजस्थान में, वो कहते हैं, आशिक हुआ जो दिल तो क्या कायर पना करे, उखल में दिया शीश तो चोटन से क्या डरा। अब उखल देखते ना, उखल पहले लोग घर में उखल होता था और उसमें कूटते थे धान। आजकल उखल नहीं है, आजकल जो है ना, अब उखल में कोई शीश दे दे कहेगा हमको चोट लग जाए, होगा? जब उखल में शीश दिए तो चोट से क्या डरना?
साहिब का तो मिलना मुश्किल है समझ ले, पावेगा सो दीदार जो जीता हुआ मरे। परमात्मा का मिलना कठिन है, लेकिन जीते जी जो मर जाएगा वह परमात्मा को प्राप्त करेगा। इसलिए कबीर साहब ने कहा, जीवन से मरना भला जो मरी जाने कोई, मरने पहले जो मरे तो अजर अमर हो। इस शरीर के मरने से पहले यदि कोई मर गया तब अजर अमर वाला जीवन हो जाएगा, फिर मरने वाला नहीं जिंदगी। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। पूरा पूरा मरना और अधूरा मरना दोनों में अंतर है। यह जो मरना हुआ स्थूल शरीर का छूटना, यह अधूरा भी नहीं बल्कि अधूरा का भी अधूरा है। पूरा मरना तब होगा जब स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण ये सारा शरीर मर जाए, और ऐसा जब मरना होगा तो फिर दोबारा फिर मरना नहीं होगा, बहुरी न मरना होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा? निधड़क नहीं बैठना होगा। निधड़क बैठा नाम बिनु चेतिनो करे पुकार, यह तन जल का बुदबुदा बिनसत नाही बार। आज कहे मैं काल भजूंगा, काल कहे फिर काल, आज काल के करत ही अवसर जांसी चाल। समय बीतता जा रहा है, क्या समय रुक रहा है हमारे लिए? आधार कार्ड में उम्र घटा देंगे, उम्र हो गया 25 साल, आधार कार्ड में करवा देंगे 15 साल, तो क्या काल को, सरकार को तो धोखा दे रहे हैं, क्या काल को भी धोखा दे देंगे? बहुत लोग ऐसे हैं देखे कि बूढ़ा नहीं हुए, उम्र है 50 साल और आधार कार्ड में हो गया 60 साल से अधिक, वृद्धा पेंशन मिलने लग गया। सरकार को यहाँ धोखा दे सकते हैं आधार कार्ड और वोटर आई कार्ड बना करके, काल को धोखा कोई नहीं दे सकता। काल अचानक मार सी ज्यों तीतर को बाज, उसको कोई धोखा नहीं दे सकते, क्योंकि वहाँ जन्म सर्टिफिकेट वो नहीं देखते कागज़, सरकार देखते हैं कागज़ लाओ, किस देश का निवासी है, भारत का है कि नहीं है। लेकिन वहाँ सो बात नहीं है। जिस समय जन्म हुआ मृत्यु कब होगी अभी सुनाया गया ना, सुने थे ना, जो सत्यवती जो मत्स्य गंधा थी उसके पिता, वो निषाद वाला प्रसंग नहीं है, दूसरा प्रसंग है। सत्यवती जो मत्स्य गंधा व्यास देव की जो माता थी, तो उसके पिता यानी व्यास देव के नाना, उनको मृत्यु का बड़ा भय होता था, अभी सुनाया गया। लेकिन कब मरेगा विधान बना था, जब वो देवर्षि नारद, व्यास और काल ये तीनों को लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचेगा तब मरेगा। अब पहुँच ही गया, जैसे पहुँचा तुरंत मर गया। ब्रह्मा जी ने जैसे बताया था इसके मरने का क्या विधान है, जैसे बताया और तुरंत मर गया। मरने का विधान निश्चित है, कोई नहीं बच सकते हैं, सबको मरना होगा। लेकिन फिर भी हम सोचते हैं हम कहाँ मरेंगे, तो मरने वाला दूसरा कोई मरा है। युधिष्ठिर से पूछा था यक्ष ने, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि लोग मर मर के यमराज का घर भर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो जीते हैं वो समझते हैं कि हम क्यों मरेंगे, हम तो नहीं मरेंगे। इसीलिए देखते हैं शमशान घाट में जाकर देखेंगे, गंगा किनारे में दूर दूर से लोग सबको जलाने आते हैं, सब उधर रख दिए, पहले जाकर के उधर जिलेबी पूड़ी का ऑर्डर देते हैं। उसको चिंता है कि हम भी मरेंगे, उसको ये चिंता नहीं है, क्योंकि उसको वह सोचता है मरना तो दूसरे के लिए हुआ, मेरे लिए कहाँ मरना, मेरे लिए कहाँ मरना, हम तो हजार अमर हैं। यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, सबको मरना होगा, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, पशु हो, मनुष्य हो, पक्षी हो, सबको मरना होगा। लेकिन मरने से पहले हम ऐसा कुछ कर चलें। कबीर साहब कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। जब मेरा जन्म, हम लोगों का जन्म हुआ था घर में, तो घर में प्रसन्नता मनाई जा रही थी, बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन जिसका जन्म हुआ बच्चा क्या कर रहा था, रो रहा था। लेकिन जब हम मर कर के जाएं, हम हंसते हुए संसार से जाएं और संसार के लोग रोए, ऐसा कर्म करना चाहिए। इसलिए सुकिरत करिले नाम सुमिरले को जाने कल, जगत में खबर नहीं पल की, संसार में खबर नहीं है।
पल भर का ठिकाना नहीं है। तो सबको चाहिए कि ईश्वर की भक्ति करे। ईश्वर की भक्ति से ही जन्म मरण के चक्र से छूट सकते हैं। दिन बीतता जा रहा है, दिन बीतत जावे आयु छुटावे, आयु घटती जा रही है। भजो भजो प्रभु नाम, परिजन धन सारा सुत वितदारा, नहीं आवे को काम, निज तन छुटी जावे, काम न आवे यह जग दुख को धाम। अपना शरीर छूट जाएगा। मरने के बाद संसार में जब तक जिंदे हैं तब तक तो बहुत लोग अपने अपने हैं, सबकी देखभाल करनी पड़ती है, सार संभाल करनी पड़ती है। लेकिन संसार से जाने के बाद, संसार की संभाल तो बहुत अच्छा किए, पर संसार से जाने के बाद क्या होगा, इसकी यदि संभाल नहीं किए तो संतों के नज़र में वो बुद्धिमान नहीं है। संसार के पार, संसार की संभाल करते हुए संसार के पार को देखना चाहिए, इसी में बुद्धिमानी है। यह मनुष्य ही देख सकता है। संसार के पार को मनुष्य के अतिरिक्त और दूसरा कोई नहीं देख सकता। सब विषय पसारा भव की जारा, या मैं नहीं आ रहा। संसार का जंजाल है यह, विषय का जो पसार है संसार का जाल है। संसार के जाल में उलझते जाएंगे उलझते जाएंगे। यह संसार झाड़ और झांखड़, उलझ पुलझ मरी जाना। यह संसार कांटे की बारी, आग लगे बरी जाना है। सुनते हैं कवि सगुन, यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना। यह संसार समाप्त होगा, लेकिन हम रहेंगे। संसार के समाप्त होने पर भी हम रहेंगे। हम अर्थात शरीर नहीं, शरीर में रहने वाला जो चेतनात्मा है वह तब तक उसका अस्तित्व अलग रहेगा जब तक कि ईश्वर की प्राप्ति न हो जाए। ईश्वर की प्राप्ति हो गई तब उनका अस्तित्व जीवत्व दशा समाप्त हो गया। इसी के लिए संतों ने उपाय बतलाया। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए ईश्वर के नाम का जप करना चाहिए। कौन सा नाम जप करें? ईश्वर के बहुत नाम, कितने नाम, दादो सिरजनहार के केते नाम अनंत, गिन नहीं सकेंगे कितना नाम है ईश्वर। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अचर चर रूप हरि सर्वगत सर्वदा वसत। जितने हैं, चलने वाले नहीं चलने वाले, सब में वह ईश्वर बसते। तो सब नाम उन्हीं का हुआ। तो कौन नाम जप करें? तो उस नाम को जप करें जो गुरु बताएं। नियम यही है, गुरु जो नाम बतलाएंगे उसी नाम का जप करना चाहिए। वैसे अपने मन से कुछ कुछ जपते हैं लोग, नीके राम कहत है बपुरा, कुछ नहीं जानते राम राम कह रहे हैं, या कृष्ण कृष्ण, या शिव शिव कह रहे हैं, नहीं जानते कुछ, अपने मन से कर रहे हैं। लेकिन नियम जो है यह है कि गुरु से युक्ति जान करके नाम का जप करें। गुरु जो नाम बता दें। मंत्र यदि छोटा है तो अच्छा है, नहीं तो बड़ा मंत्र भी होता है। कोई गुरु बड़ा मंत्र बतलाते हैं, जैसे देव ऋषि नारद भक्त ध्रुव को क्या बताए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इतना बड़ा बताए। लेकिन छोटा नाम भी है, राम राम है, गुरु गुरु है। तो जो गुरु जो नाम बतला दे, कोई गायत्री मंत्र बतलाते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब इतना लंबा याद करने में, जो पढ़े लिखे नहीं उसको याद करने में बड़ा झंझट हो जाता है। बूढ़ी माई है और उसको सिखा दीजिए, एक बार सुना दीजिए गायत्री मंत्र, याद होगा उसको? अब जप सकेगी? नहीं जप सकेगी। इसलिए संतों ने बहुत छोटा नाम लिया ताकि कोई उसको भूल न जाए। छोटा नाम, उस पर भी भूल जाते। एक बूढ़ी माई एक बाबा को बोली जाकर के कुछ, तो बाबा बोले आप जो है क्या जपती हैं? का मानस जप मानस ध्यान, मानस जप मानस ध्यान। अब छोटा सा मंत्र है, उसको जो है ना भूल करके कितना बड़ा जप रही है। छोटा अक्षर है, छोटा सा, लेकिन उसको भूल गए और जप रहे इतना बड़ा, मानस जप मानस ध्यान। तो सो नहीं, भूल क्यों गए?
क्योंकि जपने का उस अभ्यास ही नहीं किए। गांव में बहुत लोग हैं 2 साल तक किसी को नहीं देखे हैं, ना उसका नाम स्मरण किए हैं, उससे मिलेंगे तो क्या करेंगे, उसका नाम भूल जाएंगे। अरे क्या नाम तुम्हारा, तो बताएगा तब जानेगा हाँ फलाना नाम। दीक्षा तो लिए, जपे ही नहीं ठीक से, इसलिए भूल गए। ऐसा नहीं है, निरंतर जप करें, गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीत कर, गुरु की आज्ञा मान प्यारे कर, सदा गुरु की कही। गुरु की कही अर्थात जो गुरु ने कहा है हमेशा उसको करना चाहिए। क्या कहा उन्होंने? कहा सत्संग नित अरु ध्यान नित रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। यह गुरु की आज्ञा है। गुरु आज्ञा में जो रहते हैं, तो कबीर साहब कहते हैं कहे कबीरता दास को 3 लोग भय ना है। इस तरह से कहते हैं जो गुरु आज्ञा में रहते हैं, तीनों लोगों में कहीं भी उनको कोई डर नहीं रहता। तो गुरु ने कहा मानस जप करने के लिए, मानस ध्यान करने के लिए, दृष्टि योग साधन करने के लिए और नादानुसंधान करने के लिए। ये ईश्वर की भक्ति है। क्रम क्रम से पहले मंत्र जप करते हैं, फिर रूप ध्यान करते हैं। मंत्र जप मन ही मन करते हैं तो मानस जप है, और रूप का ध्यान मन ही मन करते हैं तो यह मानस ध्यान है। फिर दृष्टि की दोनों धाराओं को जोड़ने का जो साधन है उसको दृष्टि योग साधन कहते हैं। यह युक्ति गुरु बतलाते हैं। फिर शब्द की खोज अर्थात नादानुसंधान, उसी को सुरत शब्द योग कहा, उसी को नाम भजन, ध्वन्यात्मक नाम भजन कहा संतों ने। तो क्रम क्रम से जो ईश्वर की भक्ति करते हैं उसका परम कल्याण होता है। लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं? तो सबसे पहले सत्संग करते हैं। बिना सत्संग किए कुछ उपाय नहीं है। गुरु की भक्ति साधु सेवा बिनु नहीं कछु पाई हो, कुछ नहीं मिलने वाला। या ते बजो गुरु गुरु नित ही रहो चरण लौलाई। गुरु की भक्ति करते हैं, साधु की सेवा करते हैं। साधु की सेवा करने से ज्ञान मिलेगा, खाने पीने को मिले चाहे नहीं मिले, अपने घर में खाने पीने को मिलेगा, लेकिन आश्रम में क्या मिलेगा? आश्रम में ज्ञान मिलेगा। अभी गुरु महाराज की जयंती है। एक सूचना आप लोगों को है कि आज तो शुक्रवार है, आज 9 तारीख है, कल छोड़कर परसों गुरु महाराज की 141वीं पावन जयंती है। तो सभी आश्रम में गुरु महाराज की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है, जहाँ जहाँ भी आश्रम है। यहाँ भी आप लोगों का आश्रम है। अब आप लोग कैसे मनाते हैं या तो इस बार हम देखेंगे, कभी तो देखे नहीं है कैसे मनाते हैं आप लोग यहाँ पर। और जगह बड़े धूमधाम से मनाते हैं, यहाँ पर भी जैसा होगा। तो प्रातः काल में सभी कोई शीघ्र ही आएंगे, क्योंकि गर्मी का समय है और प्रभात फेरी सुबह में होगी। तो अब सड़क पर गाड़ी चलने लग जाए तो फिर लोगों को भी समस्या है, इसलिए प्रातः में जल्दी ही हो जाए। फिर सत्संग होगा, प्रातः काल का सत्संग होकर के भंडारा भी होगा। ऐसा विचार लोगों ने किया है, आप लोगों ने ही किया है। अब होगा या नहीं होगा वो आप लोग जाने, लेकिन आप लोगों ने उस दिन इस तरह से विचार किया था कि भंडारा होगा। आप लोगों को करना है या नहीं हो तो आप लोग विचार किए होंगे। इसमें हमारी कोई भागीदारी नहीं है कि हो कि नहीं हो, या आप लोगों की भागीदारी है। तो सब कोई समय से आएंगे। सत्संग प्रभात फेरी के बाद सत्संग होगा, सत्संग के बाद फिर जैसा होगा वैसा किया जाएगा। 5 बजे आप लोग प्रयास करेंगे, जैसे 5 बजे शुरू होता है स्तुति प्रार्थना वहाँ आश्रम में, तो आप लोग प्रयास करें कि 5 बजे तक आ जाएं। प्रत्येक दिन आने की बात नहीं, एक ही दिन है, एक ही दिन की बात है। तो 5 बजे आप लोग यदि आ जाएं तो कम से कम नहीं भी तो 5:30 बजे प्रभात फेरी प्रारंभ हो जाए। 5:15 5:30 बजे प्रभात फेरी हो जाए और फिर 7 बजे तक जैसे कि आश्रम लौट कर चले गए, 7 बजे से सत्संग प्रारंभ हो जाएगा।
तो यही आप लोगों से कहना है, यही एक सूचना है। और उस दिन रविवार भी है, फिर अपराह्न काल में भी सत्संग होगा, लेकिन अपराह्न काल का समय जो है ना दूसरे जगह दिया हुआ है, इसलिए उम्मीद है कि हम नहीं रह सकेंगे अपराह्न काल में। प्रातः काल में हम रहेंगे, लेकिन प्रातः काल का सत्संग करके फिर उनको निकलना होगा, थोड़ा दूर जाना है, इसलिए तो बराबर सत्संग होते रहता है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं सत्संग होते रहने से मन में प्रेरणा रहती है कि नहीं साधन भजन करना चाहिए। जो सत्संग बराबर नहीं करते हैं तो साधन भजन में पिछड़ जाते हैं। इसलिए सत्संग बराबर करते रहना चाहिए। जिस क्षेत्र में कोई साधु महात्मा रहते हैं तो उस क्षेत्र में तो सत्संग बराबर होता है। यदि साधु महात्मा नहीं रहे, गुरु महाराज कहते हैं स्वतः अपने से भी सत्संग करना चाहिए। स्तुति प्रार्थना किए, गुरु महाराज के प्रवचन का पाठ कर दिए, सत्संग हो गया। कोई नहीं है, अकेले है, अकेले में भी सत्संग होता है। अपने को सत्य विचार में रखें, सच्चे लोगों की संगति में रखें, और जहाँ भी सत्संग हो वहाँ सत्संग सुनने के लिए जाएं। तो यह श्राद्ध के उपरांत जो सत्संग का आयोजन किया गया, इस माता जी के लिए यह सत्संग का आयोजन किया गया। गुरु महाराज से प्रार्थना है कि जहाँ कहीं भी हो उनको अपने चरण में शरण दें और उनका कल्याण करें। हम लोग गुरु महाराज से यही प्रार्थना करें, और सभी कोई गुरु महाराज से हम लोग प्रार्थना करें कि सब पर गुरु महाराज कृपा बनाए रखें, और हम लोग ईश्वर की भक्ति में आगे बढ़ते रहें। यही गुरु महाराज से प्रार्थना है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।